आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए उत्तर लेखन कैसे करें और इसमें समाचार पत्र एवं न्यूज की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। यानी कि स्पेशली समाचार पत्र के द्वारा हम अपने उत्तर को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बीपीएससी या कोई भी सिविल सेवा का परीक्षा में लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप कितना जानते हैं, आपका ज्ञान कितना है, इस पर अंक नहीं मिलता है। आपने उत्तर का किस रूप में दिया, यानी कि आपका उत्तर का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, उस पर आपको आंसर मिलता है। परीक्षक आपके कॉपी को देखता है और उस कॉपी में आपने क्या लिखा, उसके आधार पर आपको नंबर मिलता है। तो सिविल सेवा की परीक्षा में लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके अपने उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, घर में सब्जी बनाते हैं और सब्जी बनाने के दौरान उसमें जो है सो कुछ मसाला डाल देते हैं। थोड़ी सी मसाला जो है सो उसके स्वाद को बढ़ा देता है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में इलायची डाल देते हैं तो चाय की लज्जत को जो है इलायची बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार जो है सो छोटी छोटी बातें हमारे उत्तर को प्रभावशाली बनाती है। तो उसी अंतर्गत आज हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे समाचार पत्र या न्यूज हमारे आंसर को कैसे प्रभावशाली बना सकता है। तो चूंकि समाचार पत्र में अनेक घटनाएं आती रहती है और सिविल सेवा की परीक्षा में या बीपीएससी की परीक्षा में करेंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक पुराना रहता है उसमें जो है सो करेंट जोड़ दिया जाता है। तो उत्तर लिखते समय अगर हम समाचार की बातों को ध्यान रखेंगे, समाचार के तथ्यों को रखेंगे, तो हमारा आंसर प्रभावशाली होगा। जैसे अगर मान लिया परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो अगर इस टाइप का उत्तर क्वेश्चन आता है तो उसको लिखते समय अगर आपके द्वारा जो है सो सरकार के द्वारा जो जो पॉलिसी हाल के वर्षों में लाई गई है उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आंसर जो है सो प्रभावशाली होगा, आपका आंसर जो है सो बढ़िया होगा। जैसे अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा जो है सो कृषि क्षेत्र में मिशन 40 की शुरुआत की गई है, जिसमें संकर बीज, धान, मक्का आदि के लिए प्रयास किया जा रहा। तो अगर आपको ये समस्याएं पूछता है और उसमें इस तथ्यों को थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो आपके आंसर में नयापन आएगा और आपका उत्तर अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए पेपर को हमें पढ़ना और न्यूज को देखना बहुत ही आवश्यक। अब पेपर अगर हम लेते हैं तो ये ध्यान दें, पेपर जैसे हमने लिया सुबह में, उसके बाद जो है सो ऊपर का पेज पढ़ लिया, अंतिम का पेज फिल्मी दुनिया वाला पढ़ लिया, उसके बाद जो है सो खेल की दुनिया हमने पढ़ लिया और रख दिया और 12 बजे जो है सो खाना उस पर खा लिए और शाम में उस पर जो है सो भुंजा खा के उसको फेंक दिए। तो उससे काम नहीं चलेगा। पेपर को हमको सिलसिलेवार ढंग से, सही ढंग से पढ़ना होगा और डेली जैसे पेपर हम लेते हैं तो उसका कॉलम बना ले कॉपी में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, इस टाइप का आप कॉलम बना लें। और जैसे आर्थिक घटना से संबंधित कोई मैटर आ रहा है तो उसको एक जगह आप लिखते जाएं और जब क्वेश्चन का आंसर हल करें तो उसमें नोट्स बनाते समय या क्वेश्चन लिखते समय जो है ये आर्थिक पहलू से संबंधित जो घटना हो और जिस टॉपिक से संबंधित हो उसमें उसको डाल दें। उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है सो एक अलग टाइप का बनेगा। वैसे ही अगर मान लिया कोई राजनीतिक घटना घट रही है और राजनीतिक से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें उसको डाल दें। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है सो एक अलग टाइप का बनेगा। तो हमको जो है पेपर से या न्यूज से जो जानकारी मिलती है उससे कैसे, किस टाइप का उत्तर हमें दिखेगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आप अगर पेपर को देखते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा। जैसे आपका उत्तर जो है सो औरों से अलग दिखेगा। उत्तर में जो है सो अद्यतन जानकारी होगी, यानी कि करेंट टॉपिक जो है सो वो उसमें जुड़ा होगा। परीक्षक को यह पता चलेगा कि आप कितना सजग व्यक्ति हैं और आसपास के घटने वाली घटनाओं पर आप कितना ध्यान देते हैं। उत्तर में जो है
सो आपका नया तथ्य आएगा। और हवा वाले क्वेश्चन कहने का अर्थ है जो घटनाएं घटती है उस पर बीपीएससी जो है सो जोड़ के क्वेश्चन बराबर पूछता है, जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। जैसे आपको पूछ सकता है कि शहरीकरण के विकास में जो है सो हाल के वर्षों में सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, या शहरीकरण इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकता है, इस तरफ से जो है सो क्वेश्चन आपको जोड़ के पूछा जा सकता है, जो नहीं मिलता है। जैसे आपको पूछ देगा बाढ़ एक प्राकृतिक विपदा है, उसको दूर करने के लिए जो है सो साइंस एवं टेक्नोलॉजी किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बाढ़ पर मिल जाएगा, समस्या मिल जाएगा, निदान। लेकिन आपको वो जोड़ के जो पूछ रहा वो आप पेपर पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं, उससे जो तथ्य निकालते हैं उससे लिख सकते हैं। जैसे स्वच्छता के विकास में साइंस एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, या स्वच्छता के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है। तो ये आप पेपर में कहीं भी उत्तर आपको गाइड में, किताब में, बुक में इस ढंग का नहीं मिलेगा। इस उत्तर में आप अपना जो व्यू डाल सकते हैं वो पेपर, न्यूज आदि के आधार पर डाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपके उत्तर को प्रभावशाली बनाएगा। और आपको जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित क्वेश्चन लिखेंगे या किसी देश के साथ रिलेशन को लिखेंगे, तो उस समय अगर आप अंतर्राष्ट्रीय घटना घटने वाली जो है उसको अगर एक जगह नोट किए हुए हैं तो वो आप उत्तर में डालने में मदद मिलेगा। इन सारे तथ्यों के द्वारा आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावशाली होगा, और जब उत्तर आपका ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो आपको अंक भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमने आज आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान आकृष्ट किया। अगले वीडियो में जो है सो हम और छोटी बातों को लाएंगे जिससे आपका उत्तर जो है सो सही हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। धन्यवाद।